हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। आज 20 मई दिन सोमवार, हिंदी तिथि शुक्ल पक्ष द्वादशी। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आगरा के जूता कारोबारियों पर आईटी ने कसा शिकंजा, 40 करोड़ कैश की बरामदी। आगरा में 3 जूता व्यापारियों के ठिकाने पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। उनके यहां से 40 करोड़ के कैश की बरामदी हुई है। मशीन से नोटों की गिनती की जा रही है। गद्दों में नोटों को रखा गया था। रात भर से नोटों की गिनती की जा रही है। पूरी खबर जानने के लिए देखें वीडियो। सीसीटीवी फुटेज गायब, आईफोन फॉर्मेट। स्वाति बोली, चीख चीख कर बता रही थी, विभव ने बेरहमी से पीटा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने शनिवार रात दावा किया कि उनके साथ 13 मई को मुख्यमंत्री आवास में हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया है। उन्होंने कहा कि जो भी वीडियो जारी किए जा रहे हैं वो एडिटेड है। राम मंदिर से दूरी बनाकर कांग्रेस ने की भूल, प्रियंका गांधी ने दिया जवाब। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आज तक से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। इस बीच प्रियंका गांधी से जब सवाल पूछा गया, आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस नहीं जाती है, तो बीजेपी कहती है कि ये एंटी हिंदू पार्टी है, तो कैसे ये कांग्रेस की एंटी हिंदू ब्रांडिंग हो गई है। देखें वीडियो। कैसे ये एक आपकी एक ब्रांडिंग हो गई है एंटी हिंदू पार्टी? ये तो इसमें आप लोगों ने खूब मदद की है बीजेपी की इस ब्रांडिंग में, और ब्रांडिंग काफी समय से चल रही है। लेकिन आप हमेशा मीडिया को दोष दे रही हैं। मैं दोष नहीं देती। देखिए, एक दोष बिल्कुल नहीं देती। मैं आपको कितने समय से जानती हूँ, बिल्कुल दोष नहीं देती हूँ। लेकिन एक सच्चाई है ना देश की। सच्चाई तो ये है कि बड़े बड़े जो मीडिया के घराने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों ने खरीदे हुए हैं या उन्हीं के हैं। सच्चाई है ना, इस सच्चाई से आप भाग तो नहीं सकते। और सच्चाई है कि इन बड़े उद्योगपतियों की साठ काट है मोदी जी के साथ। लेकिन जो आपने मेरे से सवाल किया कि हमारी ब्रांडिंग ये कर दी है कि हम धर्म विरोधी पार्टी हैं या हिंदू विरोधी पार्टी हैं, आप मुझे बताइए हमारे सबसे बड़े नेता कौन है? हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता कौन है बताइए? आप मुझे बताइए। सब महात्मा गांधी जी सबसे बड़े नेता रहे। ये जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, जो सत्य और अहिंसा पे आधारित था, ये महात्मा गांधी जी का आंदोलन था। इसी में जवाहरलाल नेहरू जी ने सारी अपनी जायदाद सब कुछ देश को देके इसमें जुड़े। जी बिल्कुल ठीक है, और तमाम लोग जुड़े इसमें। वो गांधी नेहरू का जमाना था। वो नहीं, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, आप सुन लीजिए। वो पूरा आंदोलन हिंदू धर्म की जो सीख है उस पर आधारित था। सत्यमेव जयते, सत्य के पथ पर चलना, ये हिंदू धर्म की सीख है। हर हिंदू महात्मा ने, हर हिंदू गुरु ने, हर हिंदू संत ने यही कहा है। हमारा पूरा आंदोलन उस पे चला। पूरी पार्टी ने उस आंदोलन में भाग लिया। जेल गए, 13-14 सालों के लिए लोग जेल में रहे। पंडित जी 13 साल के लिए जेल में रहे। सबने शहादत दी, तमाम लोगों ने, और पूरी पार्टी इससे ही बनी। हमारी पार्टी का आधार ही ये है। महात्मा गांधी जी को गोली लगती है, क्या निकलता है उनके मुंह से? हे राम, हे राम, हे राम। तो अब कहाँ से हम धर्म विरोधी पार्टी बन सकते हैं? हम बन ही नहीं सकते धर्म विरोधी पार्टी। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, यौन शोषण के आरोपों से घिरे हैं एनडीए उम्मीदवार। कर्नाटक में एनडीए की सहयोगी जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। वह लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे थे, लेकिन आरोपों के बाद वह विदेश चले गए हैं। उनके दादा और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने भी पूरे मामले पर टिप्पणी की है और कहा है कि अगर उनके पोते के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। 5वें चरण से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में जनसभा को किया संबोधित। देखें ये वीडियो। लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में शनिवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये चुनाव भारत को टॉप 3 इकोनॉमी में लाने के लिए है।
यह चुनाव भारत की अर्थव्यवस्था को उन ताकतों से बचाने के लिए है जो अपनी आर्थिक नीतियों से देश को दिवालिया करना चाहती हैं। देखें ये वीडियो। फिर एक बार साथियों, दिल्ली के लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। आज 21वीं सदी के भारत के सामने सबसे अनमोल समय आया है। ये वो समय है, ये जो बोर्ड वगैरह नीचे रखिए ताकि पीछे लोग परेशान हो रहे हैं। आप नीचे रखिए, मैंने देख लिया, आप नीचे रखिए, नीचे रखिए। आप यहां भी आगे आने की कोशिश मत कीजिए भाई, प्लीज। आप जहां हैं वहां रहिए, अब जगह नहीं है आगे आने की। कृपा करके आप जहां हैं वहीं रहिए। आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका उमंग, आपका उत्साह, ये सब कुछ मेरे सर आंखों पर। साथियों, सही समय है, यही समय है। ये वो समय है जब भारत तेज विकास के लिए एक लंबी छलांग लगा रहा। 24 का ये चुनाव भारत को टॉप तीन इकोनॉमी में लाने के लिए है। 24 का ये चुनाव भारत की अर्थव्यवस्था को उन ताकतों से बचाने के लिए भी है जो अपनी आर्थिक नीतियों से भारत को दिवालिया कर देना चाहती। 24 गिरफ्तार तो एजेंसियां करती हैं, सीएम केजरीवाल की चुनौती पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुनौती पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि गिरफ्तार एजेंसियां करती हैं, न कि बीजेपी। उन्होंने कहा कि अगर आप महिला के साथ मारपीट करेंगे तो आपको सजा भी मिलेगी। विभव कुमार को राहत नहीं, दिल्ली की कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में गिरफ्तार विभव कुमार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने विभव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। विभव को आज ही दिल्ली के सीएम हाउस से हिरासत में लिया गया था और वहां से पुलिस उन्हें सिविल लाइन थाने लेकर गई थी। देखें ये वीडियो। प्लेऑफ में पहुंची कोहली की आरसीबी, रोमांचक मैच में सीएसके को दी मात, धोनी का सपना चकनाचूर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली। सीएसके को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 201 रन ही बनाने थे, लेकिन आखिरी ओवर में यश दयाल ने बेहतरीन गेंदबाजी करके आरसीबी की प्लेऑफ में एंट्री पक्की कर दी। दिल्ली वालों को अभी और सताएगी गर्मी, 24 मई तक लू चलने की आशंका। दिल्ली में 19 मई से लेकर 24 मई तक प्रचंड लू का दौर जारी रहेगा। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।